एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा 6 के सब्जेक्ट संस्कृत दीपकम पाठ्य पुस्तकम के प्रश्न उत्तर और फुल एक्सप्लेनेशन प्रत्येक पाठ का। तो यहाँ पर 2025-26 में आपके कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, जिसमें आपके प्रथम पाठ से जो संयुक्त व्यंजनानी है उसे अलग करके पाठ सेकंड में यहाँ पर दे दिया गया है। द्वितीय पाठ में संयुक्त व्यंजनानी हमने दोनों सब्जेक्ट जो दोनों आपके चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड दोनों चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से या फिर लिंक दी हुई है वहाँ पर जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो में तृतीय पाठ एषः का एतत् किम के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में क्या कहा गया है, क्या समझाया गया है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके तृतीय पाठ एषः का एतत् किम का एक्सप्लेनेशन। प्रस्तुत पाठ में अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय चित्रों के माध्यम से कराया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्रों के माध्यम से यहाँ पर आपको परिचय कराया जा रहा है। प्रत्येक शब्द के साथ उसका वाचक चित्र भी दिखाया गया है। जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आता है उन्हें अकारांत शब्द यानी पुल्लिंग कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत शब्द अर्थात स्त्रीलिंग कहा जाता है। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द और स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। पाठ में प्रयुक्त पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को तीनों वचनों यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पुल्लिंग में दे रखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बालकः बालको बालिकाः, वृक्षः वृक्षो वृक्षः, गजः गजो गजा। सबसे पहले हम पुल्लिंग समझेंगे, देन स्त्रीलिंग की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए बालकः अर्थात एक लड़का, इसका अर्थ है एक लड़का। द्विवचन में आ जाता है बालको, दो लड़के। बहुवचन में आता है बालिका, बहु लड़के। वृक्षः वृक्षो वृक्षः, एक वृक्ष, दो वृक्ष और बहुत वृक्ष। गजः एक हाथी, गजो दो हाथी और गजः का होता है बहुत हाथी। तो यह है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द, पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अब बात करेंगे स्त्रीलिंग में। देखिए यहाँ पर आ की ध्वनि आएगी स्त्रीलिंग में। बालिका, बालिके, बालिकाः। वैधा, वैधे, वैदा। अजा, अजे, अजय, अजा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे। देखिए बालिका का अर्थ है एक लड़की, बालिके अर्थात दो लड़कियाँ, बालिकाः अर्थात बहुत लड़कियाँ, वैधा अर्थात एक चिकित्सका, वैधे अर्थात दो चिकित्सकाएँ, वैद्या अर्थात बहुत चिकित्सकाएँ यानी डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर होती है उन्हें कहा गया है वैद्या, वैद्य। दो लेडी डॉक्टर है तो उन्हें वैद्य, और बहुत सारी लेडी डॉक्टर है तो उन्हें कहेंगे वैदः। इसी तरह से एक बकरी को कहेंगे अजा, दो बकरियां को कहेंगे अजय और बहुत बकरियां का कहेंगे अजा। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि किस शब्द के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा शब्द यूज़ करेंगे संस्कृत में। ठीक है, कि एक है तो क्या बोलेंगे, दो है तो क्या बोलेंगे और बहुत है तो क्या बोलेंगे। तो ये बात हो गई स्त्रीलिंग की। अब बात करेंगे नपुंसकलिंग, जहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में दे रखा है पत्रम, पत्रे, पत्राणि, चक्रम, चक्रे, चक्राणि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ है पत्रम अर्थात एक पत्ता, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पत्रे अर्थात दो पत्ते, पत्राणि अर्थात बहुत सारे पत्ते। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से चक्रम एक पहिया हो जाएगा, चक्रे दो पहिए, चक्राणी अर्थात बहुत पहिए, पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानि अर्थात बहुत पुस्तकें। तो इन माध्यमों से दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको चित्रों में भी दिखाया गया है तो आपको समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। एक चक्र को चक्रम कहेंगे, दो चक्र को चक्रे कहेंगे और चक्राणी हो जाएगा बहुत चक्र को। तो ये है नपुंसकलिंग के एग्जाम्पल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। माध्यमों से दर्शाया गया है। यहाँ क्रियापदों को तीनों वचनों में दिखाया गया है। पाठ में क्रियापदों को भी चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तो क्रियावचन जो दिखाए गए हैं क्रियापद
वो यहाँ पर इस तरह से निम्नलिखित हैं। क्रियापदानी, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दे रखा है। पढ़ती पढ़त पठन्ति, पिबती पिबत पिबन्ति, खादति खादत खादन्ति, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, क्रीडति क्रीडत क्रीडन्ति। तो समझिएगा इनके हिंदी अर्थ। जैसा कि चित्रों के माध्यम से ही हमें समझ आ रहा है। पढ़ती अर्थात वह पढ़ता है, पढ़त वे पढ़ते हैं, वे दोनों, जिसका अर्थ है वे दोनों। पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह से वह पीती है, वे दोनों पीती हैं, वे सब पीती हैं। खादती, यहाँ पर देखिए लेडी गर्ल्स है तो यहाँ पर पीती है यूज़ करेंगे। खादती वे खाता है, वे खाते हैं और वे सब खाते हैं। गच्छति वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। गच्छति गच्छत गच्छन्ति। क्रीडति वह खेलता है, क्रीडत वे दोनों खेलते हैं। क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से चित्रों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं इन क्रियापदों को। तो आपने देखा क्रियापदों को किस तरह से यूज़ किया जाता है, एक के लिए, दो के लिए और बहुत सारों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इस पाठ में सर्वनाम शब्दों को भी चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। तो सर्वनाम शब्द देखेंगे हम। देखिए, सह शुक, तौ शुको, ते शुकः, एषः बालकः, एतो बालको, एते बालकः, सा शिक्षिका, ते शिक्षिके, ता शिक्षिका, एषा बालिका, एते बालिके, एता बालिका, तत्फलं, ते फले, तानि फलानि, एतत् फलं, एते फले, एतानि फलानि। तो समझेंगे सह शुक अर्थात वह तोता है। देखिए लड़की एक तोता देख रही है तो वो बोलेगी सह शुक, वह तोता है। तौ शुक दो तोते दिखाई दे रहे, वे दोनों तोते हैं। ते शुका वे सभी तोते हैं, वे सब तोते हैं। इसी तरह से देखिए, एषः बालिका यह लड़का है, एतो बालिका ये लड़की हैं, एते बालिका ये सब लड़के हैं। ठीक है। सा शिक्षिका वह शिक्षिका है, ते शिक्षिके वे दोनों शिक्षिकाएं हैं, ता शिक्षिका अर्थात वे सब शिक्षिकाएं हैं। एषा बालिका यह लड़की है, एते बालिके ये दोनों लड़कियां हैं, एता बालिका ये सब लड़कियां हैं। ये और वह, यह और वह समझिए। सा ही ये यूज़ करते हैं वह के लिए, एषा या एषा यूज़ करते हैं एषा लड़के के लिए और एषा लड़की के लिए। यह अर्थ होता है एषा का। ठीक है। जैसे आपके पाठ में आया है एषः क, यह क्या है, एषा का ये क्या है। ठीक है। और एतत् किम जो कि नपुंसकलिंग के लिए यूज आता है। तत्फलम वह फल है, ते फले वे दो फल हैं, तानि फलानि अर्थात वे सब फल हैं। एतत् फलम यह फल है, एते फले ये दो फल हैं, एतानि फलानि ये सब फल हैं। तो वह और ये के लिए क्या यूज़ करेंगे, तत् एतत्, यानी थिंग्स के लिए समझिएगा। चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करते हैं और जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या यूज़ करते हैं आपने देख ही लिया है। तो चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ आया है। देखिए वह दूर के लिए होता है और यह पास के लिए होता है। ठीक है। तो तत् है वह के लिए क्योंकि दूर है फल, और यह एतत् पास है फल, तो इसके लिए एतत् का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल्स और भी जो आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग द्विवचन, तो अलग अलग यहाँ पर चित्रों के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक टीचर दिखाई दे रहे हैं, कक्ष में वो पढ़ा रहे हैं। तो इनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है देखिए, सह क, सह शिक्षक, यानी वह कौन है, वह शिक्षक है। सह किम करोति, सह पाठयति, वह क्या करते हैं, वह पढ़ाते हैं। किम सम भ्रमति, न, सह न भ्रमति, क्या वह घूमते हैं, नहीं वह नहीं घूमते हैं। सह तु पाठयति, वह तो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग एक वचन का यहाँ पर एग्जाम्पल हम अलग से समझेंगे इसे हिंदी अर्थ के साथ में।
तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है क पुल्लिंग की। शब्दार्थ देखिए, सह अर्थात वह, कह अर्थात कौन, शिक्षक अर्थात शिक्षक, किम अर्थात क्या, करोति अर्थात करता है, न अर्थात नहीं, भ्रमति अर्थात घूमता है, तो अर्थात तो, पाठयति अर्थात पढ़ाता है। सरलार्थ इस पूरे वाक्यांश का हो जाएगा, वह कौन है, वह शिक्षक है, वह क्या करते हैं, वह पढ़ाते हैं, क्या वे घूमते हैं, नहीं वे नहीं घूमते हैं, वह तो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखा हमने पुल्लिंग एक वचन। आगे बात करेंगे देखिए पुल्लिंग दो वचन की, यानी पुल्लिंग द्विवचनम। तो यहाँ पर देखिए आपको पिकॉक दिखाई दे रहे हैं, मोर, तौ कौ, तौ म्योरो, तौ किम कुरुत, तौ नृत्यत, किम तौ खादत, न तौ न खादत, तौ तु नृत्यत। तो देखिए इसका अर्थ है तौ कौ, अर्थात वे दोनों क्या हैं, वे दोनों मोर हैं, वे दोनों क्या करते हैं, वे दोनों नाचते हैं, क्या वे दोनों खाते हैं, नहीं वे दोनों नहीं खाते हैं, यानी नहीं खा रहे हैं, वे दोनों तो नाचते हैं, वे दोनों तो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तौ कौ, तौ अर्थात वे दोनों, कौ अर्थात कौन क्या, मियोरो दो मोर को बोलते हैं मोर, किम अर्थात क्या, नृत्यता अर्थात नाचते हैं, खादता अर्थात खाते हैं, न अर्थात नहीं, तो अर्थात तो। सरलार्थ है ये दोनों, हमारा जो पैराग्राफ है इसका हमने देख ही लिया है, बट देखिए फिर से देख लेते हैं। वे दोनों क्या हैं, वे दोनों मोर हैं, वे दोनों क्या करते हैं, वे दोनों नाचते हैं, क्या वे दोनों खाते हैं या खा रहे हैं, नहीं वे दोनों नहीं खाते हैं, वे दोनों तो नाचते हैं। तो ये बात हुई यहाँ पर पुल्लिंग द्विवचन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पुल्लिंग बहुवचन की, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया बहुवचन पुल्लिंग में, क्योंकि बॉयज़ हैं। ते के, ते बालकः, ते किम कुर्वन्ति, ते क्रीडन्ति, किम ते गायन्ति, न ते ने गायन्ति, न ते न गायन्ति, ते तु क्रीडन्ति। तो यहाँ पर देखिए समझेंगे, ते के अर्थात ते अर्थात वे सब, के अर्थात कौन, बालकः अर्थात लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, बालकः बहुत सारे लड़के होते हैं उनके लिए, बालक एक शब्द होता है, बालकः बहुत सारों के लिए। किम अर्थात क्या, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं, न अर्थात नहीं, तो अर्थात तो, क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख ही लिया है। सरलार्थ देखिए इसका हो जाएगा, वे सब कौन हैं, वे सब लड़के हैं, वे सब क्या करते हैं, वे सब खेलते हैं, क्या वे सब गाते हैं या गा रहे हैं, नहीं वे सब नहीं गा रहे हैं या गाते हैं, वे सब तो खेलते हैं अर्थात वे सब तो खेल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा पुल्लिंग बहुवचन। ठीक है, अगला बात करेंगे आपका और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अभी तो हमने बात करी थी, देखिए स क, ठीक है। अब बात करेंगे देखिए मतलब वह, ठीक है। अब बात करेंगे देखिए एषः क, पुल्लिंग एक वचन में आपको दिखाई दे रहा है, इसका देखेंगे पुल्लिंग एक वचन में हिंदी अर्थ और समझेंगे शब्दों को और सरलार्थ भी देखेंगे। एषः क अर्थात वे, एषा अर्थात यह, ठीक है। अभी सह का अर्थ होता है वह, तो हमने वह से रिलेट देखे थे, वह वे, और इसी तरह से अब बात करेंगे एषः की, अर्थात एषः अर्थात यह, एषः क यह कौन है, एषः शिक्षक यह शिक्षक है, शिक्षकः किं करोति शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षकः लिखति शिक्षक लिखते हैं, किम एष पठति क्या यह पढ़ते हैं, न एषः न पढ़ती नहीं यह नहीं पढ़ते हैं, एषः लिखति यह लिखते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षक लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो ये बात कर रहे हैं दो व्यक्ति आपस में, तो इनका संवाद हम देखेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले एषः अर्थात यह, कः अर्थात कौन, शिक्षक अर्थात शिक्षक,
लिखती अर्थात लिखता है या लिखते हैं, किम अर्थात क्या, न अर्थात नहीं, पढ़ती अर्थात पढ़ते हैं, पढ़ता है। सरलार्थ हो जाएगा यह कौन है, यह शिक्षक है, शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक लिखते हैं, क्या यह पढ़ते हैं, नहीं यह नहीं पढ़ते हैं, यह लिखते हैं। तो ये बात हो गई पुल्लिंग एक वचन। आगे बात करेंगे पुल्लिंग द्विवचनम की, जिसमें आपको दो बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं, दो बालक दिखाई दे रहे हैं, दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर है एतो को, ये दो, एतो अर्थात ये दो, ये तो को अर्थात ये दो कौन है, एतो बालको, ये दो लड़के हैं, बालको किम कुरुत, दोनों लड़के क्या करते हैं, दोनों लड़के पढ़ते हैं, बालको पठत, किम एतो लिखत, क्या ये दो लिखते हैं, न एतो न लिखत। आपको लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं या पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें, पेन तो साइड में रखा हुआ है, ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे न, ये तो न लिखत, नहीं ये दो नहीं लिख रहे हैं या लिखते हैं, ये तो तुम पठत, ये दो तो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। तो देखिए शब्दार्थ देखेंगे, ए तो अर्थात ये दो, कौ अर्थात कौन है, बालको अर्थात दो लड़के, किम अर्थात क्या, कुरुत अर्थात करते हैं, पठत अर्थात पढ़ते हैं, लिखत अर्थात लिखते हैं, न अर्थात नहीं, तुम तू अर्थात तो। सरलार्थ हमने देख ही लिया था, फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ये दो कौन है, ये दो लड़के हैं, दोनों लड़के क्या करते हैं, दोनों लड़के पढ़ते हैं, क्या ये दो लिखते हैं, नहीं ये दो नहीं लिखते हैं, ये दो तो पढ़ते हैं। तो ये था पुल्लिंग द्विवचन। बात करेंगे आगे पुल्लिंग बहुवचन की, जिसमें बहुत सारे लड़के हैं जो कि क्या पी रहे हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये संवाद होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे कि एते के, ये सब, वे सब, ये सब कौन है, ठीक है। वे सब तो हमने पहले ही देख लिया था, अब ये सब आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सब कौन है, एते के, एते बालकः, ये सब लड़के हैं, बालिका किम कुर्वन्ति, बालक जो है, लड़की जो है क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, बालिका पीवन्ति, बालक जो है लड़के हैं फल का रस पी रहे हैं, किम एते पीबन्ति, क्या फिर सब पी रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आम क्या ये सब पीते हैं, आम एते फल रसम पीबन्ति, हाँ ये सब तो फल रस पी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ हो जाएंगे इसके, एते अर्थात ये सब, कौन है, के बालिका अर्थात लड़के, किम अर्थात क्या, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, पीबन्ति अर्थात पीते हैं, आम अर्थात हाँ, फल रसम अर्थात फल का रस। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका सरलार्थ देख ही लिया था, तो मैंने उचित नहीं समझा बताने को, वापस से रिपीट नहीं किया। एते के ये सब कौन है, ये सब बालक हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ये पी रहे हैं ऐसे पूछेंगे, तो आम, हाँ ये फल रस पी रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पुल्लिंग हो गया, अब बात करेंगे स्त्रीलिंग, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझेंगे बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहले स्त्रीलिंग एक वचन की बात करते हैं, सा का अर्थात वह कौन है, सा वृद्धा, वह एक बूढ़ी वृद्धा है यानी बूढ़ी है, सा किम करोति, वह क्या कर रही है, सा विहरति, विहरति अर्थात घूमना, वह घूम रही है, किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही है, न सा न क्रीडति, नहीं वह नहीं खेल रही है, सा तु विहरति, वह तो घूम रही है। इसी तरह से देखिए द्विवचन में आ जाएगा, दो बकरियां चर रही हैं, क्या कर रही हैं, घास चर रही हैं, ते के, वे क्या हैं, वे कौन हैं, ते अजय, वे बकरियां हैं, ते किम करोति, वे दोनों बकरी हैं, ते किम कुरुत, वे क्या कर रही हैं, वे दोनों, ते के लिए ते का अर्थ होता है वे दोनों से, ठीक है। ते चरत, वे चर रही हैं, किम ते पीबत, क्या वे पी रही हैं, न ते न पीबत, नहीं वे नहीं पी रही हैं, ते तु चरत, वे तो चर रही हैं। इसी तरह से बात करेंगे स्त्रीलिंग बहुवचन की, तो देखिए ता कहा, वे सब कौन है, ताहा महिला, वे सब महिला हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ इनका तो देख लेते हैं, महिलाएं
किम अर्थात क्या, कुर्वंती अर्थात कर रही हैं, धावंती अर्थात दौड़ रही हैं, गायंती गा रही हैं, नहीं तू तो। वे सब कौन है? वे सब महिलाएं हैं। ता किम कुर्वंती, वे सब क्या कर रही हैं? ता धावंती, वे सब भाग रही हैं। किम ता गायंती, क्या वे गा रही हैं? न त गायंती, क्या नहीं, वे सब नहीं गा रही हैं। ता तू धावंती, वे तो भाग रही हैं, वे सभी तो भाग रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भाग रही हैं, दौड़ रही हैं हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया इसका सल्ला। तो ये था स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन, द्विवचन की बात। आगे बात करेंगे, देखिए वह के लिए बात हो रही थी, वह के लिए बात हो रही थी, अब बात करेंगे यह के लिए। सबसे पहले बात करेंगे स्त्रीलिंग एक वचन में। एशा का, एक लड़की है, देखिए जो आपको दिख रही है, एशा लता, इसका नाम है लता। एशा किम करोती, यह क्या कर रही है? एशा खादती, यह खाती है, खा रही है। किम एशा पढ़ती, क्या वह पढ़ती है? क्या यह पढ़ रही है? क्या ये पढ़ती है? न एशा न पढ़ती, नहीं ये नहीं पढ़ती है। एशा तो खादती, यह तो खाती है। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट इसका जो शब्दार्थ है वो समझेंगे। एशा अर्थात यह स्त्री के लिए यूज़ करते हैं। का कौन, लता नाम जो है इसका वो है। किम क्या, करोती करती है, कर रही है। खादती खा रही है या खाती है। पढ़ती पढ़ रही है, पढ़ती है। न अर्थात नहीं, यह कौन है? यह लता है। यह क्या कर रही है? यह खा रही है। क्या ये पढ़ रही है? नहीं, यह नहीं पढ़ रही, ये तो खा रही है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आगे बात करेंगे स्त्रीलिंग द्विवचन की। दो बालिका हैं यहाँ पर, दो बालिका के लिए यूज करेंगे एते, ठीक है। ये दोनों के लिए यूज करेंगे, वे दोनों के लिए ते हमने यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एते के, एते अर्थात ये दो स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं बालिका। के कौन, बालिकी अर्थात दो बालिकाएं यानी दो लड़कियां। किम कर अर्थात क्या। कुरुत अर्थात कर रही है। भ्रमत अर्थात घूम रही है। धावत अर्थात दौड़ रही है। तो समझेंगे हिंदी अर्थ इसका पूरा पैराग्राफ का। देखिए एते के, ये दोनों कौन है? एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुत, ये दोनों क्या कर रही हैं, क्या करती हैं? एते भ्रमत, ये घूमती हैं। किम एते धावत, क्या ये दोनों दौड़ती हैं, दौड़ती हैं? न एते न धावत, नहीं ये दोनों नहीं दौड़ती हैं। एते तो भ्रमत, ये तो भ्रमत अर्थात घूम रही हैं, घूमती हैं, ये दोनों तो घूमती हैं, ठीक है, घूम रही हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला बात करेंगे स्त्रीलिंग बहुवचन में, जिसमें आपको काफ़ी सारी बकरियां दिखाई दे रही हैं। तो देखिए समझेंगे पैराग्राफ को। एतहा का, ये सब कौन है? एतहा अजा, ये सब बकरियां हैं। एतहा किम कुर्वंती, ये सब क्या कर रही हैं? एतहा चरंती, ये सब चल रही हैं। किम एता धावंती, क्या ये दोनों, ये सभी दौड़ रही हैं? न एता न धावंती, एता तू चरंती, ये तो चल रही हैं, ये सभी तो चल रही हैं। तो देखिए एतहा अर्थात ये सब के लिए यूज़ किया जाता है स्त्रीलिंग में। कहा अर्थात कौन, अजा अर्थात बकरियां, किम अर्थात क्या, कुर्वंती अर्थात कर रही हैं, चरंती अर्थात चल रही हैं, धावंती अर्थात दौड़ रही हैं। हिंदी अर्थ हमने समझ ही लिया है, तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर समझाया गया है, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और आप आगे जब हिंदी अनुवाद करना होगा या संस्कृत अनुवाद करना होगा, तो ये सभी आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिससे आप इजीली हिंदी अर्थ, संस्कृत अर्थ देख पाएंगे। अब बात करेंगे नपुंसक लिंग की। तो देखिए नपुंसक लिंग में एक वचन की बात करेंगे सबसे पहले, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है एक चंद्रयान पृथ्वी से दूर, चंद्रमा की सतह पर हम मान रहे हैं इसे, ठीक है। तो देखिए तत् किम, तत् चंद्रयानम, किम तत् विमानम, न तत् विमानम, न तत् तु चंद्रयानम अस्ति। तो देखिए समझेंगे इसके हिंदी अर्थ को। सबसे पहले देखिए तत् की बात करेंगे, जो कि यूज़ होता है नपुंसक लिंग एक वचन में, जिसका अर्थ होता है वह। किम अर्थात क्या, चंद्रयानम जो चंद्रयान है, विमानम अर्थात विमान, न अर्थात नहीं, अस्ति है अर्थात अस्ति है अर्थात है, तू अर्थात तो। सरला देखिए वह क्या है, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? नहीं, वह विमान नहीं है। न तत् विमानम, न वह तो चंद्रयानम है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी तत् नपुंसक लिंग की बात। आगे देखेंगे वह, जिसका अर्थ होता है नपुंसक लिंगम द्विवचनम।
ते के, दो पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, वे दोनों क्या हैं? ते पुस्तकें, वे दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्र, क्या वे पत्र हैं? न ते पत्रे न, वे दोनों पत्र नहीं हैं। ते तू पुस्तकेस्त, क्या वे दोनों पुस्तक हैं? सॉरी, वे दोनों तो पुस्तक हैं। ते तू पुस्तकी इस्त। तो देखिए, ते अर्थात वे दो के लिए यूज़ किया जाता है नपुंसकलिंग में, यानी थिंग्स, चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। के अर्थात क्या, पुस्तकी अर्थात दो पुस्तक, किम अर्थात क्या, पत्रे अर्थात दो पत्ते, न अर्थात नहीं, तू अर्थात तो, इस्त अर्थात दो हैं। वे दो क्या हैं? वे दो पुस्तकें हैं। क्या वे दो पत्ते हैं? नहीं, वे दो पत्ते नहीं हैं। वे दो तो पुस्तकें हैं। ठीक है, पत्रे अर्थात पत्ते। अब बात करेंगे नपुंसक लिंग बहुवचन की, जिसमें आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स दिखाई दे रही है, यानी रेलगाड़ी दिखाई दे रही है, रेल यान। तानी कानी, तानी रेल यानानी, किम तानी बस यानानी, न तानी बस यानानी न, तानी तु रेल यानी संति। देखिए, अब यहाँ पर तानी शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है नपुंसक लिंग में वे सब, कानी अर्थात क्या है, रेल यानानी अर्थात रेलगाड़ी, बस यानानी अर्थात बस यान, अर्थात न अर्थात नहीं, तू अर्थात तो, संति अर्थात हैं के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारों के लिए। ठीक है, अस्ति है के लिए और संति हैं के लिए। तो वे सब क्या हैं? वे सब रेलगाड़ी हैं। क्या वे बसयान हैं? नहीं, वे बसयान नहीं हैं, ये तो रेलगाड़ी है। वे सब तो रेलगाड़ी हैं। तो देखिए, बसयान अर्थात बस जो होती है, तो बस दिखाई दे रही है, ये नहीं, ये तो रेलगाड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो रेलगाड़ी है, वे सभी तो रेलगाड़ी हैं। तो ये बात हो गई नपुंसक लिंग बहुवचन की, वे के अर्थ में। अब बात करेंगे यह के अर्थ में। ठीक है, तो यह के अर्थ में सबसे पहले नपुंसक लिंग एक वचन की बात करेंगे, जिसमें आपको देखिए एक मॉनिटर दिखाई दे रहा है, यानी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम समझ लीजिए, या फिर आप समझ लीजिए इसे टेलीविज़न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत में बोला जाता है इसे दूरदर्शनम। तो यहाँ पर देखिए संवाद है, एतत किम, एतत दूरदर्शनम, किम एतत संगणकम, न एतत संगणकम न, संगणक बोला जाता है कंप्यूटर को, एतत तु दूरदर्शनम अस्ति। तो एतत का अर्थ होता है यह। देखिए, हमने अभी बात करी थी वह के लिए, अब बात करेंगे नपुंसक लिंग में यह के लिए, या नपुंसक लिंग में यह के लिए यूज किया जाता है एतत। तो एतत का अर्थ होता है यह, दूरदर्शनम अर्थात टेलीविजन, किम अर्थात क्या, संगणकम अर्थात कंप्यूटर, न अर्थात नहीं, तू अर्थात तो या तो, और अस्ति अर्थात है। ठीक है, यह क्या है? यह टेलीविजन है। क्या यह कंप्यूटर है? नहीं, यह कंप्यूटर नहीं है, यह तो टेलीविजन है। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे नपुंसक लिंग द्विवचन की, जहाँ पे आपको दो फल दिखाई दे रहे हैं जो कि सीताफल हैं। ठीक है, हम पहचान रहे हैं इन्हें सीताफल। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर संवाद की, एते के, एते फले, किम एते कंदुके, न एते कंदुके न, एते तु फले अस्ते। तो वो देखिए शब्दार्थ देखेंगे, एते अर्थात ये दो, फले अर्थात दो फल नपुंसक लिंग में, किम अर्थात क्या, कंदुके अर्थात दो गेंद, तू अर्थात तो, इस्त अर्थात हैं, दो के लिए इस्त आ जाएगा। तो देखिए, ये दो क्या हैं? ये दो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये गेंद है ये दोनों? नहीं, ये दोनों गेंद नहीं है। एते तू फलेस्त, ये दोनों तो फल हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया सल्लाट। अब बात करेंगे नपुंसक लिंग बहुवचन की, ये के लिए। ठीक है, ये, यह, ये। एतानी कानी, बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारी किताबें हैं। एतानी पुस्तकानी, ये सभी पुस्तक हैं। किम एतानी सोपनानी संति, न एतानी सोपनानी न, एतानी तो पुस्तकानी संति। एतानी अर्थात ये सब नपुंसक लिंग के लिए यूज किया जाता है। कानी अर्थात क्या, पुस्तकानी अर्थात पुस्तकें, किम अर्थात क्या, सोपनानी अर्थात सीढ़ियाँ, संति अर्थात हैं, तू अर्थात तो। ये सब क्या हैं? ये सब पुस्तकें हैं। क्या ये सीढ़ियाँ हैं? नहीं, ये सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानी तो पुस्तकानी संति, ये तो सीढ़ी है, ये तो
पुस्तक है, सॉरी, सीढ़ी की तरह चित्र दिया गया है, इसलिए यहाँ पर संवाद किया जा रहा है कि ये सीढ़ी तो नहीं है कहीं, तो यही सीढ़ी नहीं है, ये पुस्तकें हैं। ठीक है, बड़ी छोटी 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 इस तरह से रखी गई हैं, सीढ़ी नुमा इसकी शेप हो गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी नपुंसकलिंग बहुवचन में यह के लिए। आगे आपको दिया गया है, देखिए, उच्चे पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। आपको उच्च स्वर में इसे पढ़ना है, याद करना है, जहाँ पर आपको दे रखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की, जिसमें हमने बात करी सभी एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए, ऊंची आवाज़ में आपको याद करना है इन्हें। तो देखिए, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और याद करना है। तो देखिए, पुल्लिंग में हम बात करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। सह तौ ते, एषा एतो एते, एक वचन, द्विवचन में एतः एषा एतो एते हो जाएगा। कह कौ के, स्त्रीलिंग में बात करेंगे आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, सा ते ता, एषा एते एता, का के कहा। नपुंसकलिंग में बात करेंगे तो एक वचन में हो जाएगा तत्, द्विवचन में हो जाएगा ते, बहुवचन में तानि, एतत एते एतानि, किम के कानि। तो ये सभी बात हो गई आपकी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की, जिनकी हमने एग्जाम्पल के साथ में समझा है, हिंदी अर्थ समझ लिया है। तो आपको अब हिंदी अनुवाद के साथ में जब आप पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में इन सभी को, और यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी सेंटेंस को बनाने में। आगे दे रखा है वयम शब्दार्थानम जानीम। शब्दों के अर्थ हम यहाँ पर जानेंगे, और आपकी जो मातृभाषा है उसमें भी आपको यहाँ पर लिखना है। हम सभी शब्दों के अर्थ जाने। वयम शब्दार्थानम जानीम, इनका इसका अर्थ होता है, देखिए, लता, लता दे रखा है जिसका अर्थ होता है वल्ली। हिंदी में बोला जाता है बेल, जैसे मनी प्लांट की बेल होती है, इसी तरह से बेल। इंग्लिश में बोला जाता है बेल को क्रीपर। तो यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है, जो भी आपकी मातृभाषा है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, जो भी आपकी मातृभाषा, आप जिसमें बेल को क्या बोला जाता है वो आपको लिखना है। ठीक है, राजस्थानी, मराठी, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फलम, जिसका अर्थ होता है फलम, हिंदी अर्थ बोलेंगे फल, इंग्लिश में बोला जाता है फ्रूट। पुस्तकम, जिसका अर्थ होता है ग्रंथ, हिंदी अर्थ हो जाएगा पुस्तक, इंग्लिश हो जाएगा बुक, और अपनी मातृभाषा में आप इसे क्या बोलते हैं फल, वो आपको लिखना है। अजा, छागी, जिसे हिंदी में बोला जाता है बकरी, गॉट बोला जाता है इंग्लिश में, मातृभाषा में आप क्या कहते हैं बकरी को, वो आपको लिखना है। सोपानम अर्थात आरोहणम अर्थात सीढ़ी, स्टेयर्स बोला जाता है इंग्लिश में। विद्यार्थी अपने मातृभाषा में इसे लिख सकते हैं कि आप सीढ़ी को क्या बोल रहे हैं। संगणकम, संगणकम देखिए अर्थ हो जाएगा संगणक यंत्रम, और हिंदी अर्थ है संगणक, इंग्लिश हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर हिंदी अर्थ नहीं है, हिंदी अर्थ होता है संगणक ही बोला जाता है ऐसे हिंदी में, बट हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर। इंग्लिश में बोला जाता है कंप्यूटर, और मातृभाषा में आपको बोलना है कि लिखना है कि आप इसे क्या बोलेंगे मातृभाषा में। ठीक है, मातृभाषा सबकी स्टूडेंट्स की अलग अलग होगी, किसी की राजस्थानी होगी, किसी की खड़ी बोली होगी, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आंसर एक नहीं हो सकता है, ये आप अपने अनुसार मातृभाषा में लिख सकते हैं। दूरदर्शनम, जिसका अर्थ होता है दूरदर्शनम, हिंदी अर्थ होगा दूरदर्शन, टेलीविज़न इसका इंग्लिश अर्थ होता है। विद्यार्थी यहाँ पर भी इसे आप अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में, आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है उसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका अर्थ। तो ये बात हो गई पूरे चैप्टर की, जिसमें हमने देखिए एंड तक सभी के अर्थ समझ लिए हैं, सभी जान लिए हैं, शब्दों को जाना है। आगे बात करेंगे वयम अभ्यासम कुर्म की, जिसमें आपको सभी अभ्यास प्रश्न जो हैं आपके वो हिंदी अर्थ के साथ में समझाए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये कंप्लीट होता है आपका संपूर्ण चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं लिया गया है, ना आपको कोई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ना आपको 2-3 पार्ट देखने पड़ रहे हैं, आपको सिर्फ 2 पार्ट्स में ही यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लाएं तो आपको फटाफट से मिल सके। तो ये आता है आपका तृतीय पाठ, एषः का एषा का एतत् किम।